आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी आपके साथ तरन्नुम अली। कुछ कह रही है कायनात ढाके ये कहर, अब तो आ जमी पर, अब तो तू जा ठहर। खुद को खुदा बना के उसी को भुला दिया है जिसके दम से रात है, जिसने दी सहर। हवाओं में है मिल गया ये कौन सा जहर कि हो गए हैं वीरान शहर दर शहर। नाजरीन, ये जो चंद लाइनें आपने अभी सुनी, ये लाइनें हैं प्रोफेसर मीनू बख्शी की। सिंगर है, राइटर है, पोएट है और कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगी। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुलाटी और आज से हमारे साथ इस शो का हिस्सा है हमारे साथी अभय उपाध्याय जी। आप दोनों का ही इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर यश गुलाटी, सबसे पहले आपसे बात करूंगी। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ कम हुए थे केसेस आना, लेकिन अगर आज की बात करें तो फिर से केसेस बढ़ गए हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इसका ग्राफ कहाँ देखेंगे? बढ़ते हुए देखेंगे, घटते हुए देखेंगे? क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है एज अ डॉक्टर? देखो, पहले तो ये ग्राफ नीचे की तरफ गया था और फिर धीरे धीरे ऊपर आया कुछ, और अब फिर से नीचे ऐसा लगता है कि नीचे जा रहा है। ये इस डिजीज का जो है ना, ये कैरेक्टर ही ऐसा है, इसका किरदार ऐसा ही है। तो अब ऐसा लगता है कि अब जो ये पीक आई है, इस पीक के बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पीक के बाद ये अब नीचे की तरफ गिरेगा और ये डिजीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तरन्नुम, एक डॉक्टर गुलाटी से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर गुलाटी, अभी एकदम से जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी बढ़ती गई और लोग प्रिकॉशन के साथ बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा थोड़ा बेतकल्लुफ अंदाज भी उनका हो गया है। बाहर निकले, मास्क ठीक से लगाया नहीं लगाया, और जाहिर सी बात है अभी ये स्प्रेड भी शायद एक ये भी वजह बताई जा रही है कि बढ़ रही है। और इसमें जो लोग टेस्टिंग पर मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, 3 तरीके के टेस्ट की बात की जा रही है, एक जेनेटिक, एक एंटीजन, एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट क्या है और ये कब किस टेस्ट में जाना चाहिए मरीज को? जी जी जी, देखिए, ऐसा है कि वैसे अपने जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी में तो चलो बेतकल्लुफी आपस में अच्छी है, लेकिन आजकल के माहौल में तो ये बेतकल्लुफ होना तो बहुत ही खतरनाक बात है, आपके लिए भी और औरों के लिए भी। तो ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो अपना जो सोशल डिस्टेंस बताया गया है बना के रखना ज़रूरी है, मास्क पहन के रखना जरूरी है। अभी हमने मास्क इस वक्त नहीं पहनी हुई क्योंकि हम एक बंद कमरे में प्रोग्राम कर रहे हैं, मास्क हमारे पास है। तो जब हम बाहर जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे तो मास्क ज़रूर पहन के रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी, इसमें आजकल तकल्लुफी ही अच्छी है, तकल्लुफ करें बहुत बढ़िया है आजकल। और ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही रहें, सलाम कर लें, नमस्ते कर लें, जो भी आपको करना है कर लें, और सोशल डिस्टेंस ज़रूर बना के रखें। बहरहाल, जहाँ तक बात है टेस्ट की, ये आपने ठीक फरमाया कि कुछ अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनका रिजल्ट एकदम 3-4 घंटे में आ जाता है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि जिसका रिजल्ट आने में 10-12 घंटे लगते हैं, और एक एंटीबॉडी टेस्ट है। देखिए, हर टेस्ट की अपनी अपनी जो खसूसियात हैं कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो सेंसिटिव ज़्यादा हैं लेकिन स्पेसिफिक कम है, और दूसरा टेस्ट है वो स्पेसिफिक ज़्यादा है, सेंसिटिव कम है। तो कुछ उसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। तो बहरहाल, अगर हम इसकी समरी करें तो जैसे हम आजकल शफाखाने में किसी मरीज़ को भर्ती करते हैं और उसका ऑपरेशन करना है, जल्दी है, तो जो रैपिड टेस्ट है वो हम कर लेते हैं। जहां हमारे पास वक्त है तो उस समय RT-PCR करते हैं। RT-PCR बेहतर टेस्ट है। और जहां तक एंटीबॉडी का सवाल है, देखिए, एंटीबॉडी भी 2 तरह की हैं, IgM और IgG। जो IgM है वो बताती है कि हाल ही में कोई इन्फेक्शन की कोई इम्यूनिटी बनी कि नहीं, और जो IgG है वो ये बताती है कि
जो पीछे माजी में कोई इन्फेक्शन हुई थी पिछले महीने 2-3 महीने में या नहीं, ये उसका हिस्ट्री बताती है। और जो IgG है वो ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो किसी को प्लाज्मा देना हो तो IgG ही देखते हैं। तो ये सारे मेरे ख्याल से आप इन के झमेले में ना ही पड़े तो अच्छा है आम आदमी। उसके लिए जो डॉक्टर हैं आपके उनको बता देंगे, जिनको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, सांस की तकलीफ नहीं है, वो अपना घर पे ही उनका इलाज हो सकता है। जो उनके डॉक्टर हैं वो उनको बता देंगे क्या दवा लेनी है, क्या एहतियात बरतने हैं, डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है। और जिसको सांस की जरा सी भी दिक्कत होनी शुरू हो तो वो एकदम अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें कि कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है। या घर में भी आजकल जिनका मान लो कोरोना पॉजिटिव आ गया और घर पे इलाज हो रहा है तो वो अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन देखते रहें। और अगर वो कम होनी शुरू हो जाए या सांस की दिक्कत हो जाए तो फौरन अपने जो डॉक्टर से राब्ता कायम करें। तो ये सब चीजें एहतियात अगर बरतेंगे तो इससे आप बीमारी से जल्दी जूझ पाएंगे। तो लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई, बुखार ज्यादा तेज हो गया, सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई या कोई और तकलीफ ज्यादा हो रही है तो फौरन डॉक्टर से राब्ता कायम करें। तो आजकल तो सारी तरह सब अस्पतालों में आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल हम लोग ले लेते हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है, मैं यहाँ दिल्ली से बोल रही हूँ। ये है कि मुझे खांसी हो रही है, मतलब बलगम आता है खांसी में। जब खांसती हूँ तो बलगम आता है, मतलब थूक सा आता है, बलगम तो नहीं कह सकते, थूक सा आता है बस। तो क्या करना चाहिए? और एक सवाल और है मेरा कि बाहर का खाना मतलब खाना चाहिए कि नहीं मंगा के, मतलब नाश्ता खाना वगैरह लोग मंगवा रहे हैं तो कितनी देर तक उसको रखना चाहिए, मतलब आने के बाद? डॉक्टर यश गुलाटी, इनके दो सवाल हैं। एक तो ये जानना चाहती हैं कि जैसे लोग बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं तो वो कितना सेफ है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और दूसरा इनका सवाल ये था कि इन्हें कफ बहुत ज्यादा बन रहा है तो ये इसके लिए क्या कर सकती हैं? जी हाँ, देखिए इनके दो बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल हैं। पहला जो इनका सवाल था वो इनकी खांसी के बारे में था कि अब देखना ये इनकी उम्र क्या है, खांसी पहले इनको कोई छाती की तकलीफ रहती है कि नहीं, इनको बुखार हो रहा है कि नहीं, और ये खांसी अभी हाल में हुई है या पुरानी है। तो ये सब चीज़ों को देख के देखना। अभी आजकल हर आदमी डर जाता है कि मेरे को कोरोना कोविड तो नहीं हो गया, तो उससे आपको ये अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए भाई कितनी देर से आपको तकलीफ है। ये सब मशवरा आप डॉक्टर से ले लेंगे, वो आपको बता देंगे। बहरहाल मुझे आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि कोविड वाला नहीं लग रहा है। और खांसी बलगम अगर है तो कोई छाती की अगर आपको तकलीफ रहती है तो उसका इलाज कराएं, और अगर बलगम ज्यादा आ रही है तो उसका इलाज करेंगे। बाकी बहरहाल जो दूसरे सवाल का जवाब है कि बाहर से खाना मंगाए कि ना मंगाए, बड़ा ये अहम सवाल है क्योंकि इसके दो पहलू हैं। देखिए अगर हम ये बोल दें कि बाहर से खाना ना मंगाएं, इसका मतलब यह है कि जितने बाहर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, रोटी चल रही है, रेस्टोरेंट्स, कितने लोग उससे इन्वॉल्व हैं, अगर वो हम बोल दें कि नहीं करना तो वो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन अगर हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो उसका ये भी मतलब बहुत जरूरी है कि जो लोग बना रहे हैं, जिस प्रेमिसेस में बना रहे हैं, जिस तरह से वो जाके डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों में एहतियात बरत के, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रख के, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, जैसे ऑपरेशन थिएटर में हम डॉक्टर अपनी एहतियात बरतते हैं उसी लेवल के एहतियात बरत के दूसरों को दें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आदमी किसी को खाना डिलीवर करने गया उसको खुद को तकलीफ और उसने इन्फेक्शन दूसरे को दे दी। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि सारी जो एहतियात बरतने के बाद में आप जरूर मंगा सकते हैं खाना और बाहर जाके खा भी सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। जी डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे आपने अभी कहा कि इनको जो कफ है वो हो सकता है कि कोविड नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोविड है, तो जो नॉर्मल कफ है या कोविड वाला कफ है उसमें हम फर्क कैसे करें, कैसे बचाने का आम आदमी की, क्या कोविड है क्या नॉर्मल वायरल है? देखो कोविड वाली जो कॉफ है उसमें तो ये किया है कि पहले उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो सूखी खांसी होती है कोविड में।
ठीक है, उसमें बलगम वगैरह बहुत कम लोगों को आता है। सूखी खांसी बहुत तेज होती है, फिर बुखार होता है, बदन में कमजोरी आती है, मुंह का टेस्ट चला जाता है, कभी कभी आंखों में लाली आ जाती है, बहुत सिर में दर्द होता है, बदन में कमजोरी होती है। ये सारी चीजें हों तो फिर आप नहीं सोच सकता है कि क्या कहीं कोई वो कोरोना या कोविड वाली चीज तो नहीं है। और अगर सिर्फ बलगम और खांसी है तो वो एक अलग चीज भी हो सकती है। बहरहाल आजकल जो जैसा माहौल चल रहा है तो उसके हिसाब से अगर जरा सा भी शुबा हो तो अब अपने डॉक्टर से जाके भाई मिल लें और उनकी ओपिनियन ले लें, है ना, ये बहुत जरूरी है। तरन्नुम, एक और सवाल डॉक्टर गुलाटी से मैं जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे ये जो लोग क्योर हो जा रहे हैं उसमें उसके बाद भी पोस्ट कोविड जो उनमें जो रिकूपरेशन का जो टाइम है उनका वो कितना रहता है और उसमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि एक लोगों में ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि अगर एक बार आपको कोविड हो गया तो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई उसके अगेंस्ट। पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पोस्ट कोविड अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है तो एक लोगों में जरा इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि उसके अगेंस्ट आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। तो ये लोगों की सोच है वो कितनी सही है और क्या सचमुच ऐसी एंटीबॉडीज बन रही है जो आगे इसको फाइट कर सकती है? आ रही है बहुत ज्यादा आपकी। अब जी डॉक्टर यश गुलाटी, हाँ देखिए, इसका जो बड़ा ही आपने क्वेश्चन पूछा जी, आपका सवाल मुझे समझ आ गया है, मैं आपका जवाब दे देता हूं कि देखिए कि आपका जहां तक मुझे सुनाई दिया है, आपकी बातों से एको बहुत आ रही थी कि किसी को पहले कोविड हो गया तो क्या उसको दोबारा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा तो क्या एहतियात बरतने हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तक बहुत कम केस ऐसे आए हैं कि जहां कोविड पहले हुआ और उसको दोबारा भी हो गया, लेकिन ऐसे केस आए हैं और हो सकता है तो उनको भी उसी तरह के जो सिम्टम है आ सकते हैं। तो ये कोई ये सोच के ना चले कि मुझे एक बार कोविड हो गया तो चलो बस अब तो मैं जिंदगी भर के लिए इससे बिल्कुल महरूम हो जाऊंगा, कभी नहीं मेरे को मिलेगा, ऐसा कोई पक्की गारंटी नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी भी कोविड के बारे में 100% नॉलेज लोगों को नहीं है। तो एहतियात, चाहे किसी को कोविड हुआ या नहीं हुआ, सबको एहतियात बरतने हैं। क्योंकि देखिए, अगर जिसको कोविड हुआ अगर वो मान लो बोलेगा जो मुझे तो कोविड हो गया मैं तो मास्क नहीं पहनूंगा, तो वो तो फिर सोसाइटी में क्या सिग्नल दे रहा है कि बाकी लोग भी नहीं पहनेंगे, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। जी जी जी, और प्रोफेसर मीनू बख्शी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर मीनू बख्शी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सभी को पता है ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज वीक चल रहा है और आपने अपनी एक गजल जो है ऐसे लोगों को डेडिकेट की है जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो ये जो आपकी गजल है ये उन तक कैसे पहुंच रही है, उन तक पहुंचाने का क्या जरिया है? दरअसल सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो आजकल हर एक के पास है और हर एक के पास पहुंचता है। तो मेरे अपने सोशल मीडिया पे कुछ 4 लाख लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मैंने अपने फेसबुक और यूट्यूब सब पे डाला और ये बहुत मकबूल हो रही है और ये लोगों को आइडिया बहुत पसंद आ रहा है कि जो लोग सुन नहीं पाते उन तक पोएट्री और गज़ल इस तरह से साइन लैंग्वेज के जरिए पहुंच रही है। और मुझे बहुत से कमेंट इसलिए आ रहे हैं कि हमें ये ख्याल भी नहीं आया था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा, शुरू तो यूँ समझिए कि पहली मर्तबा हमने किया, पर ये क्योंकि इतना इसका रिजल्ट अच्छा है हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जी, और आपने इस पेंडेमिक के ऊपर भी कई सारी पोएम्स लिखी हैं, तो अगर कुछ आप हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहें उसमें से चंद लाइनें तो जरूर सुनाएं। जी, मैंने बहुत सी लिखी हैं और बहुत ही पॉपुलर हुई हैं, बल्कि वायरल हुई हैं। और जो इनमें से पोएम सबसे, मेरी पहली पोएम और जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो मैं आपको सुना देती हूँ। और वो कुछ यूँ थी कि रफ्तार करो कम के बचेंगे तो मिलेंगे, गुलशन न रहेगा तो कहाँ फूल खिलेंगे, वीरानगी में रह के भी खुद से भी मिलेंगे, रह जाएं सलामत तो गुल खुशियों के खिलेंगे। अब वक्त आ गया है कायनात का सोचो, ये रूठ गई गर तो ये मौके न मिलेंगे। और ये भी है कि जो हो रहा है समझो क्यों हो रहा है ये, कुदरत के बदम को और कितना हम छिलेंगे। है कोई तो जिसने जहां हिला के रख दिया, लगता था ये कि हमारे बिन पत्ते न हिलेंगे। और झांको दिलों के अंदर क्या करना है सोचो, खाक में वरना हम सभी जाके मिलेंगे।
तो ये मेरी जो पोयम थी ये सबसे ज्यादा इन दिनों मकबूल हुई थी। जी, आपकी ही इस जो ये आपकी पोयम है उसमें ही एक लाइन है कि नाराज अब इंसान से खुदा भी हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोरोना है, शायद ये इसी वजह से आया है? कहीं ना कहीं लगता है कि खुदा जो है वो हम इंसानों से नाराज हो गया है। देखें, ये तो यकीनन बात ये है कि इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझ बैठा है, और जो हम कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, अगर आप समुद्रों का हाल देखें तो प्लास्टिक से भरा हुआ है, मछलियाँ मर जा रही हैं, और जिस तरह से सारे जो ग्रीनरी है वो जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो सारा जो है पूरा जो एक तवाज़ुन, एक बैलेंस है प्रकृति का या कायनात का या कुदरत का, वो हिला के रख दिया हमने। तो उस वजह से कुछ ना कुछ तो होना है कि कायनात को भी अपनी तरफ से अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा, ये मेरा मानना है। और जब हम कहते हैं खुदा अभी हमसे नाराज है, तो वो कायनात या कुदरत, वो सब मैं खुदा में लेती हूँ कि जो भी ये सृष्टि चला रहा है उसमें इतना दखल इंसान का, खुद को इतना ताकतवर समझना, कहीं ना कहीं उसका जवाब उसको मिलना था और वो मिला है। बिल्कुल जी। डॉक्टर यश गुलाटी, आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, एक तो आपने मीनू बख्शी जी ने बड़ी इतनी अच्छी लाइनें सुनाई हैं, आपको मुबारक हो, इतनी अच्छी लाइनें आपने लिखी हैं। आपसे मैं 1-2 बार पहले मिला भी हूँ और आपसे बहुत मुतासिर रहा, तो बहुत अच्छी लाइनें, बहुत अच्छा आज के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है, मुबारक। तो देखिए, मैं आपकी बिल्कुल इनकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ कि इंसान वाकई अपने आप को खुदा ही मानना शुरू कर दिया इंसान ने, तो वो तो बात ठीक नहीं है। तो कुदरत बताती है कि तुम बहुत ही एक अदना हो कुदरत के सामने। आप इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप एक इंसान को देखें तो मतलब कुछ भी नहीं है, एक्चुअली स्पेक ऑफ इनसिग्निफिकेंस एज आई से, इतना कम कायनात के मुकाबले में है। तो हमें कुदरत ने हमें बख्शी है ये कि हमें इंसानी जिस्म दिया, हम इसको एंजॉय करें, भाईचारे में रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और कुदरत को ख़राब ना करें। मेरा तो ये मानना है कि अगर इसको हम ख़राब करेंगे तो कुदरत बहुत बुरी तरह से हिट बैक करेगी हम पे। तो अब ये एक कुदरत का ये एक तरीका ही है। अब चाहे पता नहीं अब ये मैन मेड था, ये वायरस नहीं, अभी मालूम नहीं है। तो वो मैन नहीं तो अपने आप को ख़राब किया ना, अगर मैन मेड भी था तो कुदरत भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम गड़बड़ करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल मीनू जी की बिल्कुल ठीक है कि हमें, मैं एक थोड़ा सा रफ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसान को भी अपनी औकात में ही रहना चाहिए तो ठीक रहेगा। जी, प्रोफेसर मीनू बख्शी, आपने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि आपने जो अपनी गजल में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा कदम है ये ऐसे लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी ये जो गजल है वो हमारे व्यूअर्स भी देखें और देखें कि आपने कितना अच्छा काम किया है। जी, दरे यार पर मुझको जाना पड़ेगा, दरे यार पर मुझको जाना पड़ेगा, वो रूठे हुए हैं मनाना पड़ेगा, वो रूठे हुए हैं मनाना पड़ेगा। दरे यार पे मुझको जाना पड़ेगा, रूठे हुए
बहुत खूब मीनू बख्शी जी। अब मैं उपाध्याय जी से बात करना चाहूंगी, अपना ही उपाध्याय जी से। आपको क्या लगता है सर, इस टाइम जो है लोगों को स्ट्रेस ज्यादा है, तो क्योंकि हर जगह टेंशन की बात हो रही है, कोरोना की बात हो रही है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चारों तरफ से आ रही है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ हर किसी को ऐसा करना चाहिए जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके। तो आप भी क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं अपने जो मेरे ख्यालात हैं इसके ऊपर जाने से पहले मुझको लगता है बेहतर होगा मैं मीनू बख्शी से इसी सवाल को उनकी तरफ थोड़ा मोड़ रहा हूँ। आपने जो पोएम सुनाई हम लोगों को बहुत ही अच्छी थी। आपने उसमें जो जिस तरीके से हम लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसको लेके भी आपने एक आपने कौशन जैसा जारी किया, उसमें हमें समझना पड़ेगा। अब जिनको आपने एड्रेस करते हुए साइन लैंग्वेज में इस गज़ल को बनाया है, तो वो लोग तो वैसे लोग हैं जहां हमारी रफ्तार से पहले भी उनको कदम ताल करने में, साथ में चलने में थोड़ी मुश्किलात आ रही थी। आपको क्या लगता है कि इस कोविड के पीरियड में जो अभी सवाल इन्होंने किया मेरे से कि वो जो एक तरीके का टेंशन है, लोगों में एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, वो इसको कैसे फाइट कर रहे हैं, और आपसे तो उनका बहुत करीबी नाता है, वो इस पीरियड में कैसे समय के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं? देखिए, हर एक की ये जो मुश्किलात तो सबके लिए ही है और उनके लिए शायद ज्यादा है, इसीलिए ये हमने कदम उठाया कि उनकी रिलैक्सेशन के लिए ये शुजात खान साहब के साथ मैंने ये गाना किया ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सकें, उसका मजा ले सकें। और अब जितनी भी मेरी कोविड की पोइट्री है जिसमें सब डिप्रेसिंग नहीं है, कुछ हमने ऐसी भी लिखी है कि जो थोड़ा उम्मीद दिलाती हैं और ये कि भाई ये वक्त खत्म हो जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा, तो वो सब भी ये स्पेशली जो इंदौर एकेडमी है साइन लैंग्वेज जिसकी जिन्होंने ये मोनिका पंजाबी जी ने किया है, इनके जो वालिदैन हैं दोनों सुन नहीं सकते, जो ये एकेडमी चलाते हैं साइन, जहाँ से पूरे मुल्क के बच्चे वहाँ भी पढ़ने आते हैं, स्कूल हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई देते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो ये इस चीज़ में मेरी मदद कर रहे हैं। और जितने भी अब मेरी कोविड पोइट्री है वो सारी साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही है, इंटरप्रेट हो रही है, और वो जल्द से जल्द हम उसको लाएंगे ताकि वो भी सुने और समझें और कुछ हद तक उनके एंटरटेनमेंट भी हो। जी डॉक्टर यश गुलाटी, क्योंकि आप भी उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं और लिखने का शौक रखते हैं, शेरो शायरी आप करते रहते हैं, तो आपने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया? क्योंकि हॉस्पिटल में इतना बिजी रहना और इस तरह के न्यूज, नेगेटिव एनवायरनमेंट, तो स्ट्रेस आपको भी होता होगा, तो आपने उसे कम करने के लिए क्या किया? नहीं, देखिए, एक तो बात यह है कि इस पीरियड में हम तो हॉस्पिटल सारा दिन आते रहे, एक्सेप्ट संडे या हॉलीडे, हर दिन हॉस्पिटल आए और पूरा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी थोड़ा वक्त पहले से ज़्यादा हमको मिल रहा है। तो उस वक्त को यूटिलाइज करने के लिए एक तो मैंने सैक्सोफोन सीखा, 6 हफ्ते पहले शुरू किया, और मैं पहले कॉलेज टाइम पे कभी कभी माउथ ऑर्गन बजा लिया करता था, तो उसको दोबारा शुरू किया। और पोइट्री में तो इंटरेस्ट था ही, वो दोबारा से सारी जो जितने मेरे जिनसे मैं मुतासिर रहा हूँ, जो शायर या पोइट है, उनकी सारी पोइट्री पढ़ने का और रिसाइट करने का, उनको याद करने का, मुझे पोइट्री याद करने का बहुत शौक है। तो इन चीज़ों का बहुत मज़ा आ रहा है और ये अच्छा काम लगता है कि अपने जो अंदरूनी सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से, तो बड़ा इन चीज़ों से मैं तो सबको कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी की, जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनसे अलग हटके। बिल्कुल, इससे साहब आप कह रहे हैं, मिलता है अपनी, इनफैक्ट हमने भी देखा है कि इन्हीं चीज़ों से मिलता है। बहुत सारे लोग जब इस लॉकडाउन के पीरियड में घर में थे तो उन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया, देखा लोगों ने कि हमारा वक्त किसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है और उसके रिटर्न में हम गेन क्या कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आपने एक सैक्सोफोन शुरू किया सीखना, मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं और मीडिया में 24 घंटे बिजी रहते हैं, किसी ने तबला शुरू कर दिया और कोई हारमोनियम लेके बैठा है। तो एक तरीके से एहसास भी लोगों को हो रहा है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे उनमें अगर हम ये ध्यान दें कि हम भाग किसके पीछे रहे थे, तो पता चलता है कि अपने पास बहुत सारा वक्त है और हम बहुत सारा ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं जिससे ये सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है कि हमने रियली कुछ काम किया और हमने कुछ अचीव किया, कुछ सीखा। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिलैक्सेशन में मदद भी कर रही हैं और जो पोस्ट कोविड एंजाइटी है उससे भी लड़ने में मदद कर रही हैं। जी डॉक्टर यश गुलाटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई ना कोई पार्टी हो जाती थी, कोई डिनर, कोई कुछ बेफजूल की कई चीजें, तो
मैंने बोला कि इससे पहले रोज कोई पार्टी, कोई डिनर, कोई कुछ, कई बेफजूल की पार्टियां होती थी, वो सारा वक्त आप एक कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए मिल गया कि जो हम रात को डिनर पे या पार्टी पे जा रहे थे उनको छोड़ के आप अपना घर पे कोई नई चीज सीख रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहले बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया था ये पार्टीज और ये डिनर और ये जो नेटवर्किंग, बहुत जरूर से ज्यादा हो गया था। तो मुझे लगता है कि हमें इस दौर से ये सीखना चाहिए कि हमको उन सब चीजों को भी, इस अपना नजरिया हमको बदलना पड़ेगा, उसको कुछ कम करना पड़ेगा और कुछ और कंस्ट्रक्टिव चीजों में टाइम ज्यादा हमको स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर यश गुलाटी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिस एटीट्यूड को हम लाने की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसान में होना चाहिए, कुछ नया करें, जो काफी टाइम से नहीं किया है उसकी शुरुआत करें, अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहना चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोरोना पर पॉजिटिव एटीट्यूड का कुछ असर हो रहा है? देखिए, कोई भी बीमारी, ये एक फैक्ट है कि जो ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग लोग होते हैं, जिनकी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, मेरा अपना ये अपना तजर्बा है, यही मेरा तजर्बा है कि वो लोग ज्यादा ठीक जल्दी होते हैं और उनके अंदर ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, ये मेरा तजर्बा है। क्योंकि जो इंसान की जो अपनी इम्यूनिटी है, उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारे अंदर कोई हार्मोन बनते क्या बनते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन शायद उनका कुछ असर है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी। इसलिए जो लोग नफ्सियाती तरीके से जो बहुत परेशान रहते हैं, जहनी तरीके से खराब रहते हैं, उनकी बीमारियां भी ज्यादा खराब हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है ये। अब इसका क्या साइंटिफिक रीजन है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये एक सच है। इसलिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे जिंदगी के लिए भी जरूरी है और अपनी जो पर्सनल अपने आप को ठीक रखना फिजिकली, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम सभी को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि उसका असर हम पे कुछ गहरा ही होता है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाते रहिए और हाथ धोते रहिए। आदाब।